क्या लिख दिया हमने? संख्या। क्या लिख दिया? संख्या। बच्चों को मैथ में इतना ज्यादा डर लगता है कि बोर्ड भी गिर जाता है लिखाने में, समझ रहे? हाँ, देखो किसी भी संख्या को बच्चों को डराना नहीं है, मैथ से बिल्कुल भी नहीं। क्या होता है कि अगर डर लगेगा तो उनके पास नहीं जाओगे, या पास नहीं आओगे तो वो बनेंगे नहीं। इसीलिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि कोई भी चीज जब बनती नहीं तो बार बार देखो, बनेगा, तब तक नहीं बनेगा। और ना बनने का एक सबसे बड़ा तरीका ये भी होता है कि किसी को उसको अच्छा टीचर नहीं मिल पाया। देखो एक संख्या होती है, संख्या किसको बोलते? संख्या किसी कोई भी संख्या हो, जैसे अपन किसी का नाम होता है, किसी अंक गणित में संख्या को, अंकों को क्या बोलते हैं? संख्या। ये क्या है? जीरो। जीरो एक क्या है? संख्या। इसको क्या लिखा? एक। एक क्या है? संख्या। ये क्या है? संख्या। ये सब क्या है? ये सब एक क्या है? संख्या। ये इसका क्वेश्चन लगा है, अनंत कहलाता है इसको, कि कहीं तक भी आगे चली जाए। हाँ। क्या बोलते हैं? देखो सबसे पहले इसको क्या बोलेंगे? संख्या। अब संख्या बहुत प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? कई प्रकार की होती हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन क्या? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या। देखो सबसे पहले क्या देखेंगे? प्राकृतिक संख्या। क्या पढ़ेंगे भैया? प्राकृतिक संख्या। क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। वे संख्याएं जो एक से लेकर अनंत तक जाती है उनको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट जा कहीं भी। जैसे अपन किसी ने बोला प्राकृतिक संख्या तो अब बोल दो 99, 100, 200, 500, 400, ये सब संख्या क्या? प्राकृतिक संख्या। क्या? प्राकृतिक संख्या। अब दूसरा देखो, पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या। क्या? पूर्ण संख्या। देखो प्राकृतिक संख्या में अपन कहाँ से शुरू करते थे? 1 से। पूर्ण संख्या में कहाँ से कर देंगे? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये आगे तक पूर्ण, यानी पूरी। प्राकृतिक यानी 1 से, पूर्ण यानी प्राकृतिक का मतलब एक यहाँ से शुरू हुई। पूर्ण का मतलब पूरी जितनी भी संख्या है टोटल, तो पूरी संख्या पूरी हो जाएगी। ठीक है। तीसरा देखेंगे क्या? पूर्णांक संख्या। क्या सीखेंगे? पूर्णांक। अब कोई ये नहीं बोल रहा कि चौक खत्म हो गई है जो कंजूसी कर रहे हैं। कंजूसी तो ही करेंगे ही क्योंकि पैसा मिल रहा है, समझ रहे? पूर्णांक क्या होता है? देखो कोई भी संख्या अपन को ऐसे लिखना है। देखो कुछ संख्या धनात्मक भी होती है, कुछ संख्या ऋणात्मक भी होती है। पूर्णांक दो प्रकार की होती है, धनात्मक पूर्णांक होता है और ऋणात्मक पूर्णांक भी होता है। देखो पूर्णांक संख्या कहाँ से होती है? पहले अपन को यहाँ 0 लिखना है। उसके बाद देखो कुछ ऋणात्मक संख्या होती है, कुछ धनात्मक। पूर्णांक दो प्रकार की संख्या, धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी। अगर 0 से अपन इस साइड चलेंगे, जैसे किसी के पास 10 रुपए हैं, वो उसके पास, जैसे किसी व्यक्ति के पास कर्जा है या नहीं है। देखो मेरे पास 1 रुपए का कर्जा नहीं है, मेरे 0 है। अगर मैंने किसी व्यक्ति से उधार ले लिए 10 रुपए या 1 रुपए तो उसका माइनस हो गया, मेरे इसका चढ़ गया, समझ गया? यहाँ कोमा लगाया, यहाँ 2, यहाँ 3, तो यहाँ से चले जाएंगे माइनस की, कहाँ तक चले जाएंगे? अनंत तक। ठीक है। अब मैंने किसी को उधार दिया, जैसे प्लस का 1, मैंने किसी को 1 रुपए दे दिया तो मेरा उसके पास प्लस हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, और यहाँ पे प्लस का कोई भी संख्या चली जाए तो इसको क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या, समझ गए?